good evening, very good evening. Dolly, Rohan, Arpit, Shashwat, Neeraj, Priya, very good evening to all. भावना, सूरज, अंकुश। चले सो बच्चों, अच्छे से आपने चैप्टर 19 पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। मन्नत, गुनगुन, आशु, सौरभ, सुचित्रा जी, रैना, ज्योति, जेना, गुड इवनिंग। स्नेहा, भाई के फैक्ट्स, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग सूरज। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, कौन सा इनमें से कौन सा है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट करेगा वाटर रिटेंशन बाय किडनी? बताइए, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 आप बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन बच्चों। वेरी गुड इवनिंग फातिमा, वेरी गुड इवनिंग रुपेश। करेक्ट आंसर बताया बच्चों आपने ए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वेरी गुड। कम ऑन नेक्स्ट। Which one of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? बताइए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यशु, गुड इवनिंग। किरण जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो आप आराम से इसको रीड करो बच्चों पहले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हुए कितने विद्यार्थी हैं जो सही बता रहे हैं? मात्र कुछ ही विद्यार्थी, क्योंकि करेक्ट आंसर है बी। व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर कभी भी वाटर की कमी होगी हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, तो ये जो ADH है वो रिलीज़ हो जाता है। बट आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, दैट मीन्स उसका बॉडी फ्लूइड तो ज़्यादा है, फिर ADH की ज़रूरत ही क्या होगी बच्चों, ये बताओ। अर्पित, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा आपने, वेरी बैड। सब बच्चों ने गलत आंसर दिया है। फातिमा ने सही बोला। डी तो इसलिए नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन GFR। बेटा NCERT में पढ़ा है, वहाँ लिखा था अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है ना, तभी जाकर एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड इवनिंग दुष्यंत, डेफिनेटली। ओहो, मैं ज़्यादा पीछे चली गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड इन द यूरेथ्रा इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए, कम ऑन। हाँ जी दुष्यंत, बिल्कुल ठीक, मैं बनाऊंगी डिटेल वीडियो, डोंट वरी। जैसे एनिमल किंगडम की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। रश्मि जी, वेरी गुड इवनिंग। एंड आप सभी को ईद मुबारक। अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, घर पर रहिए, है ना। देखो कंडीशन बहुत ख़राब है, बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा सेफ्टी के साथ हम घर में रह सकते हैं उतना कहीं नहीं, ठीक है। घर पे सेलिब्रेट करो एकदम मज़े के साथ, ठीक है जी। ओके, ए फॉर अर्पित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, डैश फैसिलिटेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द नेफ्रॉन। इनमें से कौन सा है जो कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है
वाटर की। कम ऑन। आपको भी डॉली हैप्पी ईद। यस प्रिया, यू आर राइट। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर बताइए। ओके वेरी गुड बच्चों, लूप ऑफ हेनली या लूप ऑफ नेफ्रॉन रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कम ऑन, वो स्पेस जो आपको बताना है किडनी में वेयर यूरिन इज कलेक्टेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। कम ऑन बच्चों, यूरिन कहाँ पर कलेक्ट होता है, जल्दी से बताओ। कौन है सौरभ? हाँ जी बच्चों, मैम 50 के होने वाला है जल्दी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल यासिर, एक्चुअली मैंने इन सभी बच्चों को टारगेट दिया हुआ है कि नेक्स्ट मंथ 15 जून है ना, अगले महीने को 15 तारीख को, जो कि मेरा बर्थडे है, तब तक 50 के करवा दो। इतनी शेयर कर दो वीडियो कि एक महीना है हमारे पास, 30 डेज एंड वी जस्ट नीड 3K, है ना। शुरू हो जाओ बस। चलिए, बिल्कुल सही बोला अर्पित ने, लेकिन गलत बोल दिया एक्चुअली, सॉरी वो सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बच्चों ए, रीनल पेल्विस। जो यूरिन कलेक्ट होता है ना बच्चों, वो रीनल पेल्विस में होता है ना। कम ऑन, वेरी गुड आशु, वेरी गुड रोहन। बताइए, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पर मिलेगा? अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। यस सौरभ, फिर मैं आपको पारी दूंगी, पारी। कम ऑन बच्चों। भावना कुमारी, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बताओ। सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट था बच्चों? ब्रश बॉर्डर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? किडनी के कौन से पार्ट में? थैंक यू बच्चों, और ये बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहीं पर लगभग 70% के आसपास रीएब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। वेरी गुड बच्चों। ये बताइए, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। कल की क्लास में भी मैंने बताया था यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है। चलो एक बार फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, रीड द ऑप्शंस। बिल्कुल नीरज, डेफिनेटली। अरे आशु, एडवांस में क्या ज़रूरत है, तभी मिलेंगे हम। हमारी क्लासेस तो रेगुलरली चलती रहेंगी। चुप रहो अर्पित। वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर है बी, लिवर। बच्चों, लिवर में चलता है यूरिया साइकिल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग वाटर सॉल्ट बैलेंस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करेगा? चलो भाई, कम ऑन। थैंक यू यासिर। अच्छा सौरभ, चलो जल्दी से बता दो उसका सही उत्तर क्या है। सही बात है प्रिया, और काफ़ी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। कम ऑन, सही उत्तर बताओ। सारा ध्यान होना चाहिए क्वेश्चंस के आंसर करने पर। बच्चों, यहाँ पर सिर्फ वाटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस की बात हो रही है। सॉल्ट भी लिखा हुआ है। वेरी गुड भावना कुमारी, किरण, गुड इवनिंग विकास, बहुत अच्छे। एल्डोस्टेरोन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसके बारे में? अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। बताइए बच्चों, कौन सा करेक्ट है? अंकुश, यासिर, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो। कम ऑन एवरीवन।
और आज आप सब लोगों का टास्क है अपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करते हो वीडियोस शेयर करनी है। पता है ना, पूरा 1 महीना हमारे पास है, 30 डेज़। हमें 50K कंप्लीट करने हैं 15 जून तक, राइट? शुरू हो जाओ आज से आप लोग, कम ऑन। ओके, सो क्वेश्चन 9 बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप लोग बच्चों। पोडोसाइट्स, आपको पता है बॉमेंस कैप्सूल में कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्स या छेद जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल। कम ऑन बच्चों, द टर्म हेमाटूरिया, हीम समझते हो, हेमाटूरिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। बताइए, ये तो बड़ा ही आसान है। यस यस, थैंक यू यासिर। यस रश्मि, दिस विल बी अ गिफ्ट फॉर मी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड सही उत्तर कौन दे रहा है? सूरज, सही उत्तर बताओ। ओहो, रोहन गलत हो गया। कोई बात नहीं, 1-2 गलत भी होने चाहिए, तभी तो याद रहेगा ना उसका सही आंसर। वेरी गुड अंकुश। बच्चों, हीम का मतलब हो गया ब्लड, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जब यूरिन में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम हेमाटूरिया कहते हैं, ठीक है? कम ऑन बच्चों, थैंक यू सूरज। द लंग्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, हमारे लंग्स के थ्रू किसको रिमूव किया जाता है? बताइए, कम ऑन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 और चुन लो सही उत्तर क्या है। हमारे लंग्स में से किसको रिलीज किया जाएगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? कौन बता रहा है सही उत्तर? वेरी गुड अंकुश, रैना, रश्मि, बहुत अच्छे अंकुश, किरण, डॉली। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं ना नीरज? बहुत अच्छे। डायनामाइट, करेक्ट आंसर है सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, बताइए। चलो एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 12 और आप लोग मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। कम ऑन बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट वन। चलिए, नेफ्रॉन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासिस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द, बच्चों जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो पास करता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल से कहाँ पर? बताइए, कम ऑन, ट्राई करो। बताइए बच्चों। काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कैप्सूल से सीधा कहाँ पर आता है वो? PCT में। कम ऑन, द एबिलिटी ऑफ द किडनीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, किसके ऊपर डिपेंड करती है ये एबिलिटी? बताइए। चलो भाई, सही उत्तर बताओ।
कम ऑन। जी हाँ बिल्कुल, यासिर, क्रेब्स साइकिल अफेक्ट कर सकता है नॉर्मल सेल्स की एक्टिविटी को, जो कि मतलब कार्सिनोजेनिक हो जाता है या कैंसरस सेल्स में बदल जाता है। ठीक है, याद रखना, ये बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा वारबर्ग्स इफ़ेक्ट। बेसिकली होता क्या है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, उसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं और जितना भी पायरुवेट है वो लैक्टेट में बदल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऋषभ गेमर वेलकम। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है सी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड इज कॉल्ड। बताइए, अगर कभी भी यूरिया या बाकी वेस्ट हमारे ब्लड में इकट्ठे हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 15, select the correct answer. ट्राई करो। यस बच्चों, यस। और ये बड़ा ही आसान प्रश्न, काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन सी, यूरेमिया। बच्चों यूरेमिया ही वो कंडीशन है जब यूरिया इकट्ठा हो जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, creatinine, the waste product closely regulated by the brain and kidneys, is the end product of metabolism of। बताइए जो क्रेटिनिन है वो किसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनेगा? यस नेहा। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो। चलो सही उत्तर बताओ। कौन से प्रोसेस के रिजल्ट में बनेगा? लेट्स स्टडी। कहाँ चले? क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर इज बी। बच्चों मसल्स के क्या, जब मसल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसी के रिजल्ट में यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज क्रिएटिनिन। ये याद रखना बच्चों, मसल्स की बात हो रही है, मसल। ठीक है, चलो मैम प्लीज़ क्लास 11 चैप्टर 11 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दो। अरे क्या बात कर दी रैना सिंह, फटाफट से आप देखो प्लेलिस्ट में जाओ, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर, अरे 45 पे कैसे आ गई मैम, बाप रे। 17, ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ऑलवेज लाइव विद इन। बताइए बच्चों कौन से रीजन में आएंगे ये? कम ऑन, ट्राई करो। सब बच्चे ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, क्या लग रहा है विच वन इज करेक्ट उत्तर? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर है सी, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है भाई, चलो। इफ़ अ मैन टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही इज़ लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोटीन ऑब्टेन कर रहा है अपनी डाइट में तो उसकी बॉडी से क्या रिलीज़ होगा बच्चों? कम ऑन टेल मी। क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? बहुत ज़्यादा प्रोटीन लिया है उसने अपनी डाइट में, है ना, तो क्या रिलीज़ करेगा? अरे वाह, वेरी गुड बच्चों। यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने पर प्रोड्यूस होंगे।
ये बताइए, मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर अकर्स इन, ये तो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है। बताइए बच्चों, कहाँ होती है? चलो ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट। Come on everyone, try your best. क्या कहते हो, क्या सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 19 का? वेरी गुड बच्चों, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। वेरी गुड। ये बताइए, द रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड टिश्यूज, क्या कहते हैं उन्हें? रीनल मेड्यूला में कुछ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? चलो बताओ। ट्राई कीजिए। चलो फटाफट बता दो क्या सही उत्तर है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ए, दैट इज रीनल पिरामिड। वेरी गुड बच्चों, साथ साथ देखते चलिए आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स भी पता होने चाहिए आपको। ठीक है, ये बताओ कौन सा हार्मोन है जो कि पोटेशियम आयंस की एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस को कंट्रोल करेगा? चलो, कौन सा ऐसा क्या है हार्मोन, बताओ। Come on everyone. क्या लगता है which one is correct? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए सोचो, करेक्ट आंसर है इसका ए, एल्डोस्टेरोन। वेरी गुड, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है। ये बताओ, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आर टोटली रिमूव्ड? बच्चों, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को पूरे तरीके से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? कम ऑन, बताइए फटाफट। स्ट्रेच रिसेप्टर्स को अगर कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। देयर विल बी नो मिक्सचरेशन, या फिर यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर, या फिर लिखा हुआ है मिक्सचरेशन विल कंटिन्यू, या फिर यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन दी ब्लैडर? बताइए। यस रेना, अच्छा, वो सिलेबस में नहीं था तो इसलिए मैंने वो करवाया नहीं है। ओके ओके, करवा देंगे, कोई बात नहीं है। ओके ऋषभ, ओके, डेफिनेटली जल्दी कोशिश करूँगी मैं। कोई बात नहीं विकास, तैयारी तो कर ही रखी होगी आपने, दिक्कत की क्या बात है।
चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे रहे हैं कौन कौन? कुछ ही बच्चे। करेक्ट आंसर है बच्चों, वेरी गुड रश्मि, सी, मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू। ठीक है, ये याद रखना। बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं CNS से जो सिग्नलिंग है वो आती रहेगी, है ना। और अगर स्ट्रेच रिसेप्टर ही रिमूव कर दिया जाए तो लगातार यूरिन रिलीज होता रहेगा। ठीक है, कम ऑन। व्हाट इज़ रीएब्जॉर्ब थ्रू लूप ऑफ हेनली? बच्चों जो लूप ऑफ हेनली है वो किसकी रीएब्जॉर्प्शन करेगा बताइए? कम ऑन एवरीवन। फोर्टी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हमें, स्पीड बढ़ाइए और डाउट्स भी पूछते चलिए। लूप ऑफ हेनली में किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है? रूम टूर कब करवाऊंगी मैं? एक वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। चलो, काफ़ी बच्चों को आंसर पता है ऐसा मुझे लग रहा है। रोहन जी ने सही बताया, डॉली, किरण, रीना, रैना, चलो बहुत अच्छे। नीरज, करेक्ट आंसर है डी, दैट इज़ वाटर। सो बच्चों वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर देता है लूप ऑफ हेनली। ठीक है, नेक्स्ट, द मस्कुलर ट्यूब्स विच टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। बच्चों किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कौन पहुंचाएगा? चलो बताओ, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 24, सही उत्तर बताओ। जो किडनी के अंदर यूरिन बना है उसको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना है बस, ये कौन करेगा? कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यहाँ पर किडनी है और किडनी से जो यूरिन है वो कहाँ पर पहुँच रहा है? यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा आपको ये बताना है, लाइक दिस। ठीक है ना, चलो इससे बड़ी हिंट नहीं मिल सकती आपको। क्वेश्चन नंबर 24 और सही उत्तर है बी, यूरेटर्स। वेरी गुड मैम, आप कभी मेरठ आई हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो, सो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 था जिसका सही उत्तर है यूरेटर्स। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज, कौन बताएगा? यूरिन फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? चलो जल्दी से बताओ। गुनगुन, भावना कुमारी, प्रिया, डॉली, बताइए। कहाँ है आरती, कहाँ आई? हमें तो नहीं दिखी आरती अभी तक। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताओ। वेरी गुड रोहन। चलो किरण, अखिला, बहुत अच्छे। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर है ए। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन। बच्चों यूरिन का जो डाइल्यूशन है वो कहाँ पर होता है ये बताइए। ओके, दिव्या मिश्रा, चलो सही उत्तर बताओ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या लगता है, विच वन इज करेक्ट? डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन, और सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 26 का लूप ऑफ हेनली। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है, लूप ऑफ हेनली। कम ऑन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय।
यूरिन की वॉल्यूम किस तरीके से रेगुलेट की जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 27, एल्डोस्टेरॉन या एल्डोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, या फिर ADH, या फिर एल्डोस्टेरॉन एंड ADH। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोच समझ के बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। बातें नहीं, चलो सही सही उत्तर बताओ। ओहो, आरती गुड इवनिंग, आरती सागवान इज हेयर। बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एल्डोस्टेरॉन एंड ADH, क्योंकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन एंड ऑस्मोटिक बैलेंस दोनों को ही मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम यूरिन की वॉल्यूम को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आरती, अभी देखा मैंने तुम्हारा कमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर आओ, सही सही उत्तर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रीनल पिरामिड में नहीं आता? बताइए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड? बताइए। कम ऑन बच्चों, सौरभ, रीना, अंकुश, आरती, भावना, चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या है। नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है रजत, ऑप्शन सी, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। बच्चों ये तो बहुत सिंपल है। एक बात देखो, आपने जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें पिरामिड थे, है ना। तो ये जो नेफ्रॉन है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर PCT है और ये आगे लूप ऑफ हैंडली, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है और कुछ यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है। तो बाकी सब चीज़ें बाहर की तरफ ये ऐसे करके, ठीक है। सो ये जो कॉन्वुलेटेड वाला, ये कॉन्वुलेटेड वाला जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ है, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में है, ना कि पिरामिड में, राइट। चलो ये बताओ, बिल्कुल रीना, कम ऑन बच्चों ये बताओ। यस मुस्कान, काफ़ी लोग कहते हैं ऐसा। नहीं आरती, रिस्की मामला मत क्या करो भाई। चलो अभी भी हॉस्टल में रह रही हो तुम। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर कौन देगा, लेट्स सी। और द बोमेंस कैप्सूल्स आर फाउंड इन, बताइए बोमेंस कैप्सूल्स कहाँ पर मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बहुत अच्छे गुनगुन, डॉली, वेरी गुड। कॉर्टेक्स बिल्कुल सही है। Which of the following structures facilitates easy passage of small molecules to the glomerular capsule? इनमें से किसकी वजह से easy passage हो पाता है small molecules का? चलिए बताइए, कम ऑन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 and which one is correct? फातिमा, रश्मि, सौरभ, ऋषभ, प्रिया, दिव्या, सही उत्तर बताओ। दस क्वेश्चंस और हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। शिवम, विच वन इज करेक्ट? नो बच्चों, करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जब प्रेशर जनरेट होता है कैपिलरीज के अंदर तो वो इजीली क्या करेगा, पास करवा देगा, है ना, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के पास, ठीक है। फिल्ट्रेशन तो यहीं पर होती है ना। हाँ जी रीना, चलो सही उत्तर दिया आपने। सही उत्तर क्या है रश्मि? डी। चलिए
द साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर अप्रॉक्सीमेटली। बताइए, जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं उनका साइज कितना होता है बच्चों? चलो जल्दी बताओ। चलिए, कम ऑन एवरीवन, आरती, सौरभ, अंकुश, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 31। वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छे। रश्मि, गुनगुन, सूरज, बताओ। डॉली, रैना, वेरी गुड बच्चों। 25 नैनोमीटर। अगर आपको नहीं पता था तो अब याद कर लीजिए, जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं इनका जो साइज़ है वो लगभग 25 नैनोमीटर होता है। कम ऑन। इन द किडनीज ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल्स। बताइए, किडनीज में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या कंट्रोल करेगा? चलो ऑप्शंस को रीड करो। Come on everyone, select the correct option. ओहो, ये अटेंडेंस का टाइम है आपका। कोई बात नहीं, आती, डोंट टेक रिस्क, आप अटेंडेंस लगवाओ। क्वेश्चन नंबर 32 को आंसर बता रहे हैं बच्चे, सी। वेरी गुड, वाटर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन। चलो बच्चों, ऑर्निथिन साइकिल जिसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं, ये कहाँ पर होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था ना, ये कहाँ पर होता है बच्चों यूरिया साइकिल? बताइए। टोटल 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी शिवम, सी था उसका आंसर। 33 का बताओ, यूरिया साइकिल कहाँ चलेगा? वेरी गुड वैभव, फातिमा, रश्मि, संयोग, बहुत अच्छे। वेरी गुड अमित, आशु, रहना, बहुत अच्छे बच्चों। करेक्ट आंसर है बी, दैट इज लिवर। लिवर में चलता है यूरिया साइकिल, जिसमें सिट्रुलिन, आर्जिनिन ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 34। द मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज। बच्चों, यूरिन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस क्या होता है? अमोनिया, क्रिएटिन फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर यूरिया? बताइए, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट आंसर बताओ। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है बच्चों, वो क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, दैट इज यूरिया। चलो बहुत अच्छे, चलो चलो, बातें कम काम ज़्यादा। बिल्कुल सही उत्तर है ये डी, दैट इज यूरिया। कम ऑन। When the infection invades the urinary bladder, it is called। अगर कोई इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? चलो बताओ। कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए। अरे वाह, कल से आरती रेगुलर आएगी क्लास में, है ना? चलो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 35 और करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी सूरज, कल सैटरडे है तो सैटरडे संडे को हम क्लास 12th के लिए क्विज़ अरेंज करते हैं।
तो कल बच्चों को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ के आना है, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, चलो भाई। और यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर है ए,